हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने भूगोल में संसाधन के बारे में पढ़ा है, उसके प्रकार को पढ़ा दिए थे। आज शुरू करने जा रहे हैं भूगोल में मिट्टी। सवाल आता है कि मिट्टी क्या है, तो उत्तर कैसे दोगे। देखो, पृथ्वी के ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण चट्टान के विखंडन होने पर होता है। चट्टान के विखंडन होने पर मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब है कि ह्यूमस क्या है, तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के अवशेष जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसी को ह्यूमस कहते हैं। यानी जो लेट्रिन बाथरूम मानव करते हैं, पेड़ पौधे जो सड़ गल जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाता है, इसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस अगर रहता है ज़्यादा मात्रा में तो हमारे खेती करने में फसल अच्छा होता है। तो अब आगे देखेंगे मिट्टी के उपयोग। तो एक नंबर है कि मिट्टी के उपयोग फसल उगाने में करते हैं। मिट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं? फसल को उगाने में करते हैं। आगे आप देखें दूसरा नंबर पर मिट्टी के उपयोग। तो मिट्टी का उपयोग खिलौना, मूर्ति, घड़ा बनाने में, बर्तन बनाने में, ये सब में करते हैं। तीसरा उपयोग देखेंगे कि मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में करते हैं। और चौथा उपयोग देखेंगे मिट्टी का उपयोग बांध बनाने में, नदी वगैरह जो है होता है ना, उसके आरी आरी बांध जो बनाते हैं, इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मिट्टी के आपने ये देखा कि मिट्टी के उपयोग देखे। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के संरक्षण पढ़ेंगे, मिट्टी अपरदन पढ़ेंगे और उसके बाद मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं। तो आपने मिट्टी के उपयोग देखे थे। अब हम देखेंगे मिट्टी के अपरदन, यानी मिट्टी कैसे खराब हो जाते हैं, मिट्टी अपरदन कैसे होते हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल आता है, मिट्टी अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बहाकर या उड़ाकर ले जाना, मिट्टी अपरदन कहलाता है। मिट्टी अपरदन के दो कारक हो जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण जो मिट्टी में क्षय होता है यानी अपरदन होता है, उसी को प्राकृतिक अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के प्राकृतिक अपरदन कहेंगे, जैसे बाढ़ आता है, सुखाड़ होता है या तूफान आएगा, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। कारक हो जाता है मानव कारक। मानव जो है मिट्टी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वो मानवीय कारक में चला जाता है। जैसे घर बनाते हैं तो एक जगह से मिट्टियाँ काट के वो घरवा में भर देते हैं, तो मिट्टी का वहाँ अपरदन हो जाता है। इस प्रकार आपने मिट्टी अपरदन देखा। कोई पूछेगा कि मिट्टी संरक्षण क्या है, यानी मिट्टी को अपरदन को रोकने के जितने नियम होते हैं वो मिट्टी संरक्षण होते हैं। अब कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे आप इस मिट्टी के संरक्षण को रोकेंगे, देखते हैं। सवाल आएगा कि मिट्टी संरक्षण को लिखे या मिट्टी संरक्षण क्या है, तो उत्तर क्या दोगे कि मृदा, मिट्टी को मृदा कहते हैं। मृदा संरक्षण के कई नियम होते हैं। नियम है एक नंबर पर पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष रोपण करके, यानी पर्वत वाला जमीन हो या ढाल वाला जमीन हो, वहाँ पर हम वृक्ष अगर रोपण कर देते हैं यानी वृक्ष लगा देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी अपरदन रुक जाते हैं। दूसरा नियम है बंजर भूमि पर घास लगाकर। बंजर भूमि पर घास लगा देंगे तो हमारे मिट्टी अपरदन रुक जाते हैं। तीसरा नंबर है जैविक खाद के प्रयोग करके। जैविक खाद क्या है, जैसे गाय माल जाल के मल मूत्र, गोबर वगैरह होता है, इसको मान से निकाल कर खाद जो है पटा देंगे खेत में, उससे मिट्टी संरक्षण हो जाता है। फसल चक्र को अपनाकर। फसल चक्र क्या है, यानी एक ही खेत में कई फसल को जो है बदल बदल कर साल भर में बोते हैं, उसी को फसल चक्र कहते हैं। वैज्ञानिक के नियमों को अपनाकर हम जो है मिट्टी संरक्षण करते हैं। इस प्रकार हम मिट्टी संरक्षण को देखें। आपने मिट्टी संरक्षण देखे और मिट्टी के प्रकार देखेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार के हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है, लेटेराइट मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, पहाड़ी मिट्टी क्या है, पर्वतीय मिट्टी क्या है, दलदली मिट्टी क्या है, मरुआ। सभी मिट्टियों के प्रकार अलग अलग देखेंगे और प्रकार देखने के बाद कौन सा खेती किस मिट्टी में होता है सब देखेंगे।